नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि शुभ कल्याणी महापात्रा ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की टॉपर 392 सीट्स मात्र थी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 में। और उसमें से 200वां रैंक 200th रैंक, जो कि बहुत ही अच्छा रैंक है इनका, वो रैंक उन्होंने हासिल किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के साथ। और मैं इनके बारे में बता दूं पहले, इनसे मुखातिब होने से पहले, कि ये बहुत ही यंगेस्ट ऑफिसर बनेंगे और इनका ये पहला अटेम्प्ट था। और इस पहले अटेम्प्ट में ये नयागढ़ नयागढ़ जगह से आती हैं, जो कि उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा, जो समुद्री जो इलाका है, कोस्टल इलाका, उसमें से आती हैं। भुवनेश्वर जो कैपिटल है उड़ीसा का, उससे 90 किलोमीटर दूर के लगभग नयागढ़ है। और इनके माता पिता शिक्षक हैं और समाज को राह दिखा रहे हैं। और इन्होंने काफी, उनकी सुपुत्री प्रफुल्ल कुमार महापात्रा इनके पिताजी हैं, रिस्पेक्टेबल पिताजी। और जो सौभाग्य मंजरी महापात्रा इनकी माताजी हैं, इन दोनों ने इनको परवरिश किया। और ये सबसे छोटी लड़की हैं, दो लड़कियां हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसकी ये सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर अपने नयागढ़ जगह से ये बिलोंग करती है, वहां से ये बनेंगी एक तरीके से। और इन्होंने अपना कैलिबर साबित किया कि ये सारे ऑड्स को, सारे सामाजिक आर्थिक और सारे माहौल के जो जो दबाव होते हैं, इमेंस दबाव होता है। और आप समझ रहे हैं कि एक यंग कैंडिडेट के लिए दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है, रिमोट एरिया कैंडिडेट के लिए दबाव और बढ़ जाता है, उससे भी ज्यादा अगर आप ट्रिपल बर्डन कहें, जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में या जो इकोनॉमिक सर्वे में बोला जाता है, वो ट्रिपल दबाव में ये शादीशुदा तो नहीं है, लेकिन उस ट्रिपल दबाव में सबसे बड़ा दबाव ये भी होता है कि आप कहाँ रिमोट एरिया से आ रही हैं, लड़की हैं, और आपको बाहर रहना पड़ रहा है, तैयारी करनी पड़ रही है, और आपको खाना वगैरह सारा कुछ इंतजाम करते हुए आप ऑड्स से लड़ते हैं। और आप देखते हैं कि पीसीएस एग्जाम्स जो होते हैं, उसका कोई तय शुदा सीमा नहीं होता। 2020 का रिजल्ट 2022 में निकल रहा है। तो आप देख लीजिए कि कितना बर्डन इन्होंने सहा, लेकिन ऑफिसर बन के निकली हैं। प्रोबेबली, अभी इनका लिस्ट नहीं निकला है, प्रोबेबली ये रेवेन्यू और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाएंगी। और ये बहुत ही उम्दा पोस्ट होता है, और यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। और वो उस उड़ीसा से ये बेटी बिलोंग करती हैं, ये लड़की बिलोंग करती हैं, जिस उड़ीसा ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। यहाँ के एक से एक, जैसे कि महामहिम राष्ट्रपति जो अभी द्रौपदी मुर्मू है, वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। शक्तिकांत दास जी, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जीसी मुर्मू जी, जो कि हमारे अभी पर्टिकुलरली कैग हैं, अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और उस लिस्ट में आज एक ऐतिहासिक नाम जुड़ गया, एक लड़की, एक बच्ची, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से, मैं बताऊं कि इससे ज्यादा, इस लड़की से ज्यादा मैंने ओबीडियंट किसी को नहीं देखा। आई हैव टोल्ड हर कि हाँ इस टाइम में आना है, शी वॉज वेटिंग एंड आई वॉज लेट, एंड देन ऑल्सो शी। और ये आज की बात नहीं है, देखिए कि ऑफिसर बनने के बाद, रिजल्ट आने के बाद तुरंत लोग मुकर जाते हैं, राइट। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने ऐसे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को गाइड किया है जो रिजल्ट आने के बाद, टॉपर बनने के बाद, मैं बताऊं 20s में उनका रैंक है। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, हो सकता है कि उनके अपने सेलिब्रिटी बनने के बाद बहुत सारे टाइम कम बच जाते हैं, वो लोग हमारे पास तो आएंगे ही आएंगे। बट मैं यहाँ बताऊं कि ऑफिसर बनने के बाद भी अगर आप वहीं पे हैं, तो ये आपके असली कैरेक्टर को शो करता है। तो आज इस सेगमेंट में दोस्तों, और खासकर ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बच्चों के लिए, बीपीएससी वाले बच्चों के लिए, यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए, आरपीएससी वाले बच्चों के लिए, जेपीएससी वाले बच्चों के लिए, और तमाम जो हमारे 30-35 जो पीसीएस हैं, क्योंकि उस सबका सफर एक जैसा होता है, सबकी कहानी लगभग एक जैसी है। उसमें अगर एक बच्ची जो कि बिल्कुल अभी यंग है, ब्राइट है, टैलेंटेड है, और उसने ऑड्स को फेस करते हुए टॉप किया है, तो आप भी कर सकते हो। इस एपिसोड का 3 एपिसोड में हम बात करेंगे। सबसे पहले एपिसोड में सामाजिक आर्थिक परिवेश, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होता है, जो दबाव होता है, जिस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं, उसकी पूरी कथा और व्यथा हम सुनेंगे इनसे, और इनसे मुखातिब होंगे। और इनको हम कंग्रेचुलेट करते हैं विजडम विंग्स आईएएस की तरफ से कि आप ऐसे ही बढ़ते रहें। इनका सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, और ये बहुत जल्द बनेंगे, क्योंकि ये प्रिपरेशन लगातार कर रही हैं, अपने समाज का नाम जरूर रोशन करेंगी उस मामले में भी ये। और दूसरी बात,
कि अगर हम इन जैसे टैलेंटेड बच्चों को अगर हम क्यूरेट करते हैं, इनको हम मदद करते हैं इस तरीके से जिसमें कि मानसिक और सामाजिक और आर्थिक दबाव कम हो, ये मैं चाहता हूँ इनकी इनकी बदौलत, इनकी वजह से। और ये इनका सपना भी वही है कि लाइक केवल पढ़ के ऑफिसर नहीं बन जाना, आगे के लिए लोगों को राह दिखाना भी इनका सपना। और मुझे अभी भी याद है, मैंने अभी इनसे बात भी इस वजह में नहीं की, इस विषय में नहीं किया, लेकिन मुझे आज भी याद है शुभ कल्याणी ने बोला था कि मुझे गरीब लोगों के लिए काम करना है, मुझे अनाथों के लिए काम करना है, मुझे बूढ़े बुजुर्गों के लिए काम करना है जो कि स्ट्रे हो जाते हैं, जिनके बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं, बच्चों के लिए काम करना। तो ये बहुत बड़ा सपना है इनका। तो वो जो सपना होता है, जो आइडियलिज्म जिसको हम बोलते हैं कि नहीं आइडियलिज्म नहीं करता है, आइडियलिज्म बहुत जरूरी है। और आइडियलिज्म के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल में आपको फेस करना पड़ता है बहुत सारे ऑड्स, और आप इस तरीके से ऑफिसर बनते हो। तो 3 एपिसोड में हम बात करेंगे, सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक, और बाकी प्रिपरेशन में इनके ऊपर क्या दबाव रहा, क्या लोगों ने बहुत सारी चीजें कहते हैं लोग, तो वो सारी चीजें। दूसरे में हम प्रिपरेशन के एक्चुअल बात करेंगे ओवरऑल, और तीसरे में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को इन्होंने किस तरीके से तैयार किया और उसमें क्या संभावनाएं हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। तो वेलकम, लेट्स वेलकम शुभ कल्याणी महापात्रा, द हीरोइन हीरो ऑफ दिस एपिसोड। And very, very congratulations, Shubh Kalyani. You have made us proud, your parents proud, uh, and everybody proud in your district and in your state also, and in the nation also. So how you are feeling right now? First of all, thank you, sir. It's my honor and pleasure to be here in front of you for the first time. It's really feeling great to get through this examination of public service in fast go, and I am really happy for this. थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको, इन्होंने बोला कि पहली बार मुखातिब हो रही है, तो जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन है जिसमें कि वीडियो ऑन करना है और इनसे बात करनी है, पहली बार हो रहा है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो हमारी कक्षाएं होती है उसमें लोग वीडियोज ऑन नहीं करते, या जो जो आज की डेट में जो मीडिया और सारी चीजें हैं उसके बारे में हमें बात करेंगे कि हम किस तरीके से डिजिटल मीडिया का, ऑनलाइन का इस्तेमाल करके एनोनिमस होके। और मैं बताऊं कि इनका नाम जो टेलीग्राम पे है वो एस है। तो वो एस नाम से इन्होंने सेव किया हुआ है, और एनोनिमस होके प्रिपरेशन करना, राइट। आई वाज नोइंग अबाउट हर नेम आल्सो, सब कुछ, लेकिन एक एनोनिमस होके जो तैयारी होती है वो बहुत अच्छी तैयारी मानी जाती है पब्लिक सर्विस में, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं होती है, आपको फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो दूसरी चीज मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे इसके बाद, कि सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए अपनी तरीके से, और आपको क्या और क्या उसमें ऐड करना है जिसको आप धन्यवाद देना चाहते हैं, उन चीजों के बारे में आप पहले बताइए हमें। First of all, as sir said before that my name is Shubha Kalyani Mahapatra. I am belong from a small district of Odisha, and in Odisha Public Service Commission, I have secured rank 200. For this, I am here today, and my parents are teachers. We are two sisters, and I am the youngest one. And this was my first attempt, and that's all it, sir. What else I can say? Please guide me. या सो वही एक पूरा जो एक इंट्रोडक्शन होता है फॉर्मल तरीके से इन्होंने दिया, पहली बार में इन्होंने निकाला है, सबसे छोटी बच्ची हैं ये घर में। अच्छा, मुझे ये बताइए शुभ कल्याणी कि लाइक जो आपका इनिशियल डेज रहा, कि आपने कैसे कंसेप्चुअलाइज किया कि आपको ओपीएससी में जाना है या आईएएस में जाना है, ये पब्लिक सर्विस का ख्याल कैसे आया, किसने ये ड्रीम दिया, आपने खुद लिया या आपको किसी ने बताया कि आपको करना चाहिए? First of all, I am talking about my education background. I am a physics graduate. Then I have continued my bachelor in education. After graduating in physics, I have continued B.Ed program. After joining the B.Ed program, I got some instances that where my caliber is more, that I can provide service to people not only in the field of education. I wanted a diverse field. As my parents are teachers, by seeing them, I have a upbringing. So I thought that I could give more to the society in a diverse field. And then I got to know about a civil service. First of all, I was more inclined toward Indian Administrative Service like UPSC. So my first journey was started from 2020 itself. After 3 months, Corona has initiated. Right. But from 2020 January, I have
started preparing for the civil service. And in past instances, I was preparing for UPSC, and with a limited time period of preparation, I Right. have given that year UPSC prelims in 2020. I think in October or August it was. I am unable to recall. But with that small span of time, I have go through all the basics topic of UPSC, and I have given the prelim examination. But it was quite terrible because without any background of humanities and without any guidance, I have just given by seeing the videos of toppers. And I think I was securing around 40 or 45. Then I took a pause and thought whether to pursue UPSC because I am from a rural area where there is no access, and during that period also there was COVID-19, which was serious. I was confined in my district as well. I was not able to go into Bhubaneswar as well. And that 2020 December, the Odisha Public Service Commission notice has been appeared. Right. So I thought that it would be a intelligent choice to go for the public service first. Then after securing something, because I was confident that I might be get it in first chances, because I thought I have a little background because I have made that background in 2020 itself. Right. So I thought I could secure at least a rank in the Odisha Public Service first. Right. Then I will pursue my UPSC journey. डेफिनेटली लाइक सी जो साइकोलॉजिकली मैं देख रहा हूँ, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा चॉइस किया और बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। देखिए पीसीएस एग्जाम जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन रिडन होता है, स्कैम हो जाते हैं, लंबा टाइम लग जाता है, तो लोग बिलीव कम करते हैं। लेकिन देखिए इसी का क्या परिणाम होता है, इसी का क्या रिजल्ट होता है। द रिजल्ट इज दैट द थिंग इज अगेन नॉन ट्रांसपेरेंट और स्कैम बढ़ता ही जाता है, क्योंकि अब अच्छे लोग केवल आईएएस भर रहे हैं। अच्छे लोग केवल आपको एक ही तरफ दिमाग लगाए हुए कि नहीं केवल यही अच्छा है, यूपीएससी ही बिल्कुल क्लीन है। अगर अच्छे लोग इस तरफ मुड़े और इस पे भी ध्यान देना स्टार्ट करें और लगातार हैमर करें, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी के बच्चे सड़क पे उतर गए और उन्होंने बोला कि नहीं भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, कि अगर आप कोई भी परसेंटाइल सिस्टम या कुछ भी ले आओगे तो फिर हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ एग्जाम हुए। तो ये जब तक नहीं होगा, और ज्यादा बच्चे थे इस बार, पूल बहुत ज्यादा था, यूपीएससी वाले बच्चे भी एग्जाम का डेट 7 दिन बढ़वा लिया उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलके। तो ये चीज बहुत जरूरी है। शुभ कल्याणी के थ्रू शुभ कल्याणी जो बता रही हैं कि इन्होंने जो आईएएस वाला अटेम्प्ट उन्होंने दिया, अचानक दे दिया, तो उसमें इतना कम नंबर आया। ऑब्वियसली बिना तैयारी के नंबर तो आना नहीं है वहां पे, क्योंकि वो एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कि मैच्योरिटी का लेवल बहुत हाई होना चाहिए। एज से मैच्योरिटी वहां पे कुछ लेना देना नहीं है। वहां पे 18 साल का बच्चा भी अगर एलिजिबल होगा तो निकाल सकता है, लेकिन 21 साल का जबकि एलिजिबल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेच्योरिटी का लेवल वहां पे बहुत स्लो है। अगर आपका नॉन बैकग्राउंडर, अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ के नहीं आ रहे हो, जैसे कि इनका फिजिक्स वाला था, ग्रेजुएशन इनका पूरे फिजिक्स में है, उसके बाद इन्होंने बीएड किया, तो थॉरोली ये प्रोफेशनल वे में साइंस और फिर बीएड वाले में जा रही थी। एजुकेशन वाले में भी बिल्कुल एक नैरो वे में आपको स्पेशलाइज्ड किया जाता है। तो यहाँ पे एक चॉइस ऑफ जो सर्विस है, जैसे कि कोई भी बच्चा ये कर सकता है कि पहले पीसीएस से मुखातिब हो जाए, उसमें ग्राउंडेड हो जाए, और उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होता, बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं होती, लेकिन हाँ एक डिसिप्लिन की जरूरत उतनी होती है जितना किसी एक पब्लिक सर्विस कमीशन को निकालने के लिए होना चाहिए। लेकिन उसका जो लेवल है वो यूपीएससी के लेवल तक आने आते आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा। जैसे शुभ कल्याणी ने निकाला तो आप इनके चेहरे पे अब रीड कर सकते हो कि शी इज मच मोर कॉन्फिडेंट। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितना ज्यादा हाइज एंड लोज में ये रहती थी, एंड इनको गाइडेंस उस पर मिलता था, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज प्री में हमने गाइड नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। अब वो कनेक्टेड नहीं थी उस टाइम में, लेकिन मेंस में इनको इमेंस सपोर्ट और डायरेक्शन मिला, और उसका परिणाम है, क्योंकि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट मेंस ओनली, इंटरव्यू ओनली। तो वो चीज यहाँ पे बहुत मायने रखते कि आप पहले किसी एक ऐसे धरातल वाले एग्जाम को निकाल लें जो कि हायर सर्विसेज है, और ये हायर सर्विसेज स्टेट की सबसे बड़ी सर्विस होती है। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो आप काफी ज्यादा बढ़ा लोगे। दूसरी बात कि आपका एज नहीं निकल रहा है। अगर आपके पास एक एग्जाम है, एक प्रोफेशनल चीज, जैसे कि इन्होंने बीएड किया, बीएड करके भी अगर आप ये टीचर बनती तो कोई बुरी बात नहीं थी कि उसके बाद आप एग्जाम
की तैयारी करो। लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत है कि संत बनने की प्रक्रिया बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, और वो संत बनने के चक्कर में क्या होता है, आपका 30 साल आ जाएगा, टच हो जाएगा, 28 साल टच हो जाएगा, 25 साल टच हो जाएगा, आपने जब जब स्टार्ट किया, 4-5 साल 6 साल लग जाते हैं लोगों को यूपीएससी करने में। लेकिन अगर आपने एक एग्जाम निकाल लिया तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कम में भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप मेंटली फ्री हो जा रहे हैं। मेंटली आपको हर बार ये किताब देखते हुए नहीं लगता है कि यही पढ़ना है, क्या कब तक करते रहेंगे। तो शुभ कल्याणी का ये एग्जाम्पल साइकोलॉजिकली आप लोगों के लिए एक मैसेज है। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे बच्चों से कि आप स्टेट सर्विसेज को भी क्लीन करने की कोशिश करो, और ये आप ही के हाथ में है। जब नौजवान बच्चे इसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे, यूपीएससी वाले बच्चे ज्यादा ट्राई करेंगे, जैसे कि इनका पहला गोल यही था और अभी भी है, तो इन्होंने जो दिया तो इन्होंने निकाला भी, तो ये देखिए कि अगर स्कैम्ड होता या अगर गलती होता तो ये तो नहीं निकाल पाते। ये इनको मैं जानता हूँ, ये बहुत ही क्लीन बैकग्राउंड से, इनके माता पिता काफी ज्यादा क्लीन तरीके से शिक्षक हैं, और इनका जो पूरा फैमिली है उसमें किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि 50 लाख रुपए दे दो या कुछ कर लो। तो लाइक बहुत ही अच्छे इन्होंने क्लीन वे में निकाला, और ये दोनों ही तरफ से बढ़िया है, इनके लिए भी और एक सर्विस के लिए भी, कि हाँ ऐसे बच्चे जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो दूसरी चीज शुभ कल्याणी मैं आपसे पूछना चाहूंगा उसके बाद, कि आपके इनिशियल स्ट्रगल्स क्या रहे इस मामले में। तैयारी के मामले में तो आपने बता दिया, इनिशियल स्ट्रगल जो एक दबाव होता है एज अ गर्ल कैंडिडेट कि भाई जल्दी शादी करनी है, बीएड भी आपने कर लिया था, तो उसके बाद तो रिश्ते आने लगते हैं, उसके बाद तो दबाव स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कैसे हैंडल किया आपने, उसमें क्या क्या चीजें थी कि आपको क्या कुछ आपको सुनना पड़ा? आपको ऐसा नहीं बताना कि किसने क्या कहा, वो चीज आप प्राइवेट रखें, लेकिन आप ये बताएं कि एक दबाव ओवरऑल कैसा रहता है, और लोग, एक जो लड़की है कैंडिडेट पर्टिकुलरली, उनको किस तरीके से सोचना चाहिए और कैसे इसको हैंडल करना चाहिए, बिकॉज आपने बखूबी हैंडल करके आपने निकाल दिया एग्जाम को, और बहुत टाइमली निकाल दिया। So, sir, in coastal state of India, like in the eastern part as well, we have seen many instances that girls are getting married early after graduation itself, and also I have experienced this. Honestly, I'm speaking. Though being from an educated background, but during that uncertainty period of COVID-19, this instance has happened with me as well, that parents were worried that what will happen next. You have a bid, please join any kind of service and get married. We don't know what will happen in future, and as well. But to be fortunate, my father is quite broad-minded, and he has given strength to me, my mother as well, because for a girl, her mother is more protective with Right. respect to marriage. Hmm. And it's true everywhere across India as well. Right. A mother is quite protective for her daughter with respect to marriage. Because I have a BSc BEd background, and I was a professional, and I was able to get a service as well. But at that time, my father has given me that strength that go ahead, and what you want to achieve, achieve it, because you are still young. And so because of that little support from my father, and my elder sister has also given me that strength. So I would उनका नाम like क्या to है? talk the उनका नाम लेना उनका चाहते नाम है प्रियदर्शिनी। उनका नाम प्रियदर्शिनी है। वो मेरी दीदी है, और वो शादीशुदा है। तो इसके लिए वो मुझे बताती रहती है कि नहीं, शादी से पहले जो करना है वो कर ले। अगर तू एक अच्छी लीडर बन जाएगी, और अगर एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लेगी, उसके बाद तू जो करना है कर। जो मेरी गलती हो चुकी है वो उसको दोबारा मत परस्यू कर। इसीलिए वो भी एक सपोर्ट सिस्टम थी मेरे लिए उन दोनों के दौरान। और throughout this program, my mother has also settled her mind that okay, you can go ahead, because I was quite good in studies as well. So they have given me that strength, and I as well given him that assurance that please give me one chance. I was determined, and by seeing my confidence, they might get another level of confidence and given me a chance to pursue my education.
And sir, difficulties was that the most important during COVID-19, there was no access of physical institution. Right. Initially, I was enrolled with a physical institution because I have no background, no officer from my family, and no one was literally known about what is civil service, what the syllabus, everything. Everything started from rough, like really rough. That by only seeing the toppers video, I have accumulated every sort of steps that I need to follow, and then I have joined a physical institution in the 2020 January 1st, like when there was no COVID-19 in India. But after 3 months, when COVID-19 came to India, every institution has closed, and then I was in my home. So since then time I was, what will I do, and is there any access to get questing, because questing institution in Bhubaneswar was not that much updated that time to giving online resources, because they are starting newly. Right. So in that period, I thought, let's first go with which resources I have. I tried to follow them, like books. I stick to books only, and from YouTube as well. And during that period, if you remember, we'll be talking about the resources in the second segment in a detailed way. And I have got that response from you, that see, the biggest thing is that she is the first officer from her family. And that is quite a challengeable job. It is not an enjoyable job. First thing. Second thing, she said clearly that there was no background at all that she could start with. So she could start with very scratch, and she could start with the rough phases. But see, the success demands that you start with the rough phases, you start from the scratch, you start with whatever you have, you start with wherever you are, you start with whenever and whosoever is supporting you. She started with the physical coaching center that was not handy in online coaching center because COVID happened and all those things. And then she started rummaging through all these videos of YouTube and all, then collected the resources. What does it give? And then she's talking about the support system also. I would also focus on the father. So father is not only father figure, and not only like the contribution is that they will be raising you only and giving you support in the manner of finances or money. But the biggest thing is a father is a leader. A leader knows the way, goes the way, and shows the way. So father has been into the rough phases earlier. So he supported the daughter very immensely. And then her elder sister also talked about the experiences. And that's what I talk to people. जब aspirant लोगों से मैं बात करता हूँ तो उनको मैं बोलता हूँ, आप कट ऑफ मत हो, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से जानो, अपने घर में आप बात करो कि आपकी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि ये आप पे मेंटल प्रेशर कम करेगा, आपका मेंटल बर्डन कम करेगा। क्योंकि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं, और ना किसी को आप सुना सकते। तो सुनने और सुनाने की बात छोड़ के अगर आप ये बात करोगे कि नहीं एक्चुअल में आपको करना तो है, ये प्रेशर तो होगा आपके पास, ये आपको अगर करना है तो करना है, बट अगर आप लर्निंग ले सको, जैसे शुभ कल्याणी ने लर्निंग लिया अपने एल्डर सिस्टर से, उन्होंने बोला कि शादी से पहले जो करना है कर ले। इसका मतलब ये है कि शादी के बाद चैलेंजेस बढ़ते हैं, और अगर आप अच्छे से अच्छे फैमिली में भी जाते हो, कुछ भी करते हो, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल्स। अगर आप चाइल्ड रेज कर रहे हो तो फिर ट्रिपल हो जाता है, हस्बैंड एंड ऑल अगर सपोर्टिव भी होंगे, सब कुछ होगा तो भी। तो लड़कियों की जो समस्याएं हैं वो इंटैक्ट, इंडिया में हर जगह वो इंटैक्ट है। आपके शादी के बाद और प्रोफेशनल भी बनते हो आप, तो भी आपकी समस्याएं डबल ट्रिपल होती जाती हैं। आपको काम भी करना है, बच्चे भी रेज करने हैं, सबको देखना है, एवरीबडी इन लॉज को सबको सपोर्ट में लेके चलना है। वहां भी लोग कर रहे हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप कर सकते हो, यू कैन होल्ड 1-2 ईयर एंड गिव योरसेल्फ टाइम, और वहां पे एक लाइन खींचो, एक लक्ष्मण रेखा कि उसके पार नहीं जाना, वहां तक में निकाल लेना है। और निकालने के लिए जो बेस्ट ऑफ गाइडेंसेस अवेलेबल हैं वो ऑनलाइन है, जैसे शुभ कल्याणी ने बताया, और आई एम वेरी प्राइवी टू दैट कि ये टेलीग्राम पे मेरे से जुड़ी हुई थी। ईच एंड एवरीथिंग, जब भी दिक्कत होती है, हाई लोज होता था, इन्होंने मेरे को पूछा। इनफैक्ट मैं बताऊं कि ये मेरे लिए भी इंस्पिरेशनल कई बार रही। जब मेरे लो फेजेस रहे तो इनको जब पता चला तो इन्होंने मुझे बोला कि, और उन्होंने वीडियोस भेजे कि सर ये एक बहुत ही अच्छा है जो कि इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। सो आई सॉ दैट वीडियो, आई वाज वेरी इनलाइटेंड। तो ये होता है एक परस्पर एक जो जुड़ाव होता है। सो स्टूडेंट इज ऑल्सो अ टीचर टू यू, अ टीचर इज
like a student also. So वो जो एक ऑनलाइन में अभी जो क्रांति आई है, बहुत बड़ी क्रांति आई। एंड अगर आप फेयर दिल से, अगर आप सही चीज के लिए फाइट कर रहा है दोनों तरफ से, जो पढ़ाने वाला सिखाने वाला, जैसे मैं था यहाँ पे, और ये सीखने वाली थी, तो ये सीखना हर जगह से, आप दीपो भव वाला जो कंसेप्शन है बुद्धिज्म का, कि अगर आप खुद ही जलते हो, खुद ही दिया बनना चाहते हो, तो आप प्रकाशित करते हो। नहीं तो अगर आप खुद नहीं जलते तो आपके दिए के तले भी अंधेरा हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं। आप शादी कर लो, आप कर लो सेटलमेंट, उसके बाद तो माइंड तो वही रहेगा, आपने ग्रोथ तो नहीं किया अपनी लाइफ में, इंडिविजुअल इंटेलेक्ट तो नहीं बन पाई यहाँ। लेकिन यहाँ पे कितने बड़ी चांस इनको मिला है, आज के डेट में वो ऑफिसर खड़ी हैं, और एक ऐसा फर्स्ट ऑफिसर, लेडी ऑफिसर, यंग ऑफिसर, एंड देन ऑल्सो प्रोग्रेसिव और एस्पिरेशनल गर्ल। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एस्पिरेशन को जगा के रखिए। मैं बोलता हूँ सारे बच्चियों को बोल रहा हूँ, सारे जो मेरी बहन लगेंगी, बड़ी बहन लगेंगी, छोटी बहन लगेंगी, मेरी समकक्ष होंगी, मेरी दोस्त या सहेली जो भी हो सकती हैं, उन सारे एज ग्रुप को मैं केटर करते हुए बोल रहा हूँ कि आपको एस्पिरेशनल बने रहना है। डोंट लीव योर एस्पिरेशन। अगर आप लीव कर दोगे, अगर अर्जुना अपना रख देता कि नहीं मुझे कैसे लड़ाई करनी है, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ूंगा, तो फिर वो तो कृष्ण भी उनको मदद नहीं कर पाते। तो ये बहुत जरूरी है, ये एकदम सार इन्होंने बता दिया, और ये बहुत ही ईमानदारी के साथ चीजों को बताती हैं जो हम यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी फ्री एंड फेयर टॉक, अनलाइक अदर इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे कि आईएएस वाले इंस्टीट्यूशन में कुछ भी खरीदबाजी चलती है कि कुछ भी बोलो, हमारा प्रशंसा करो, प्रेज करो। तो जो भी सपोर्ट है उसके बारे में ये आगे बताएंगी, सेकंड वाले सेगमेंट में हम और डीप में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो एक मानसिक कंडीशन होता है उसके बारे में, जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है उसको, और इकोलॉजी जो होती है, जैसे कि होता क्या है कि घर पे अगर आप फंस गए कोविड-19 में, तो कितना ज्यादा घर्षण होने लगता, फ्रिक्शन होने लगता। घर के अपने काम चल रहे हैं, माँ बाप दोनों प्रोफेशनल हैं, वो अब जाना है उनको, तो भाई इनको भी सपोर्ट करना मांगता है। तो ये इन्होंने कैसे किया, उस टाइम को कैसे मैनेज किया, ये मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा शुभ कल्याणी, कि आपने कैसे इस चीज को मैनेज किया कि घर में रहते हुए आपको फिर इधर क्लासेस भी करनी है, ऑनलाइन में और ज्यादा दिक्कत होती है कि डिस्ट्रैक्शन अगर थोड़ा भी होगा तो आप कुछ समझ ही नहीं पाते हो, या अगर आप भेज रहे हो आप उसको उस पर रिस्पॉन्स लेना, तो आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर चीजों को करना होता है। तो इसमें फिर कैसे आपने जेल किया, परिवार में पारिवारिक जो भी आपका था जो जिम्मेदारी, उसको निभाते हुए? Sir, in 2020, actually, though my sister has married, so we have my parents and me only in my home. So at that time, there was no problem at all because there was no one to disturb, and the school was closed as well. My parents only visit to school for their duty, periodical duty. So during that time of period, I have just confined myself in a room and was any kind of resources like on academy there, because at that time on academy was flourished at all. So on academy and from YouTube and from as well from yourself, because I can remember that I have been associated with you since 2020 August or after the prelims of UPSC. Right. Because I was thinking that if I want to join any kind, I want to give time to my mains preparation. So I was searching for everywhere that where to get guidance from public administration, and fortunately I have been come across you through Telegram. So during that period of time, I was stable, I was more energetic, and I took the advantages of the COVID-19 period as well. Right. Rather thinking it as a challenge, I took it as an advantage because my parents were there and I was in my room. So there was no peer pressure, nothing else. Right. And I was focused more on learning phase. So I think this mindset has helped me psychologically. Without, I believe in competition, but I think at the first stage, you have to be confident more towards yourself, that how much you can accumulate. And that time I got my stamina that night I could so sir, sorry sir, there was interruption. You can continue from there. It was not big deal. Yes, sir. So during that period of time, I have learned about my capacity, that how much time I could sit for
and whether the online sources has been distracting for me. But fortunately, I was only confined to my phone while during watching videos, and another time I put it on switch off. So in this way, psychologically, I took advantages of both COVID period, and after that as well, I confined to Telegram. I have no social media. I have nothing. Till now, I have no social media. Just for study purposes, I have no shopping app like that Amazon and Flipkart. So during that period of time, I was took advantages in psychologically. जी। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता है, दोज पीपल हु आर नॉट नोइंग दैट टेलीग्राम इज अ सोशल मीडिया ऐप ओनली, बट टेलीग्राम इज मोस्टली द हब ऑफ आईएएस एस्पिरेंट, पीसीएस एस्पिरेंट। तो वहाँ पे इतने सारे आपको मिलेंगे, और जैसे कि हमारा भी विजडम विंग्स आईएएस का हैंडल है, उस पर 10,000 11,000 लोग जुड़े हुए हैं आज के डेट में। वहाँ पे मैं लिंक भी भेजता हूँ अपने यूट्यूब चैनल का, विजडम विंग्स आईएएस का। इसी तरीके से हमारे ग्रुप बनते हैं, कोर ग्रुप बनते हैं, जिसमें कि आपको रखा जाता है, ज्वाइन कराया जाता है, उसमें आप लिखते हो, आंसर पोस्ट करते हो, दूसरे बच्चों का आंसर देखते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत ही सॉफ्टली चीज बताई, लेकिन मैं बताऊं ये बहुत हार्ड चीज है आज के डेट में। डिजिटल मीडिया डिटॉक्स करना बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास 50 ऐप हैं और उससे में आप घूम रहे हो, तो अगर एक एक बार जाओगे तो आपका 1 घंटा निकल जाएगा। यू विल बी नॉट डूइंग दैट। उन्होंने एक सिंपल चीज बताई कि स्विच ऑफ करना है। और पता है, ये बहुत ही रेयर कंडीशन के लोग आज के डेट में स्विच ऑफ भी करते हैं फोन को, खासकर जो एस्पिरेंट है। देखिए, वर्किंग क्लास को ऑफ करना, मेरे पास 3-4 फोन है, तो मेरे को तो ऑन करना पड़ता है। 3 phones I have to put on every time because I have to cater to the audiences, जिनको मैं सेवा दे रहा हूँ, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको मैं टीच कर रहा हूँ और मेंटोर कर रहा हूँ। उनके कॉल्स आ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ। लेकिन आपका काम क्या है? आपको लिमिटेड अप्रोच रखना है, जिसमें कि आप एकदम फिक्स कर लेंगे टेलीग्राम मेरा एक रिसोर्स हो गया, जिसमें कि मैं सारा कुछ पोस्ट करूंगा एज ए आंसर, और सारा कुछ कोर ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। तो वहीं पे लोग करते हैं। जैसे हमारा विजडम विंग्स आईएएस का भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सुपर 30 बैच चल रहा है, बीपीएससी वालों के लिए, यूपीएससी के लिए अलग से बन रहा है। तो ऐसे करके, और जो कोर ग्रुप है हमारे आईएएस वाले, वो भी बने हुए हैं। तो सबके अलग अलग कैटेगरीज हैं, वहां पे लोग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, काम करके जा रहे हैं। तो एकदम टाइम आप बना लीजिए कि इस टाइम में मुझे करना है। जिस टाइम में आपकी क्लासेस हैं उसमें लिंक आएगा, आप जाइए, लिमिटेड वे में काम करिए। जो भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि आपको सच में मदद कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और बाकी सारी चीजों को हटा के रखिए। कुछ ही दिन तक डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना होता है अपने आप को। और जो जो ग्रेटिफिकेशन है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो बहुत जरूरी है। आपने सैकड़ों लोगों से देखा होगा जिन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हटा दिया। तुरंत तुरंत जो कुछ अच्छा फील करने वाला है, उससे डोपामाइन बूस्ट होता है, हार्मोन बूस्ट हो गया, अच्छा फील गुड हो जाता है। तो सोशल मीडिया आपको फील गुड देता है, लेकिन आपका पूरा टाइम किल कर देता है। फील गुड वहां से कीजिए जहां पे परफॉर्मेंस, जैसे कि मैं इनकी कॉपी चेक करता था, गेट बैक करता था, इनको देता था, इनको खुशी होती थी, बिकॉज ये रिमोट एरिया में उससे ही खुशी ले सकती थी। लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ सपोर्ट सिस्टम है, सारा कुछ है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, जनरली ऐसा होता है अच्छे जगहों पे, जैसे दिल्ली में हो जाता है, सब कुछ अवेलेबल है लोगों के पास, फिर भी लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सो यू शुड ईदर गो टू लाइब्रेरी, और ईदर यू शुड मेक अ टाइम टेबल। जैसे उन्होंने बोला कि इन्होंने आइसोलेशन को हथियार बना लिया। शी वॉज आइसोलेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट हर होम, बट अभी बोल रही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई पीयर वियर से कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज ऑनलाइन माई वॉज माई सोर्स, और जब मुझे पढ़ना होता तो मैं पढ़ती थी स्विच ऑफ करके। तो ये एक सिंपल अप्रोच ये दर्शाता है कि यू आर वेरी टारगेटेड। शी वॉज वेरी वेरी टारगेटेड, शी वॉज वेरी फोकस्ड, और इसी वजह से एक बार में निकल गया, डिस्पाइट सो मच हाइज एंड लोज। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि सोशल मीडिया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, डबल एज्ड हथियार है, जो कि इन्होंने शो किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लर्न किया इस चीज को। एंड ये बहुत रेयर है, ये लगता है बहुत आसान, आप करके देखिए, चैलेंजेस होंगे, लेकिन करिए जरूर अगर आपको सफल बनना है जल्दी तो। उसके बाद मैं कल्याणी से ये पूछना चाहूंगा, शुभ कल्याणी से, कि आप ये मुझे बताइए कि जो इंटरनल आपने बोला कॉन्फिडेंस आप बूस्ट कर लेती थी, तो लाइक एक कर लेना, एक तो इच्छा वाली बात हुई, एंड यंग वाले लोगों को इच्छा जो एक एक होता है कि जो इच्छा शक्ति होती है थोड़ी मजबूत होती है। जैसे 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 आप ओल्डर होते जाते हो, इच्छा शक्ति आपकी इमोशनल ज्यादा नीड बढ़ जाती है, इच्छा शक्ति कम होती जाती है। तो आपने जो ये किया, लाइक कि कैसे मोटिवेटेड रहना है मुझे, किस तरीके से मुझे अपने आप को चार्ज अप करना है, अदर देन योर पेरेंट्स एंड सपोर्ट सिस्टम, आपने अंदर जो एक डुअल फीलिंग होती है, उसको कि पोलैरिटी बोलते हैं, कि कभी बहुत हाई कभी बहुत लो हो रहा है, उसको आपने कैसे मैनेज किया? जी सर। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आई वॉज टॉपर इन माई स्कूल,
I was a topper in my graduation and my B.Ed. So my teacher has a lot of expectations from me. So I was first of all I thinking that I should go in such a way that I could satisfy my teacher's need, because yes, I know teaching is a good profession. If there is also Odisha Education Service. My first aim was that I would like to go for Odisha Education Service. But then that period of time, I chose no, I have to do something more, and I have to fulfill my aspiration, my parents' aspiration. Actually, there was a aspiration from my teacher. Starting from my schooling, like as you said, I'm honestly speaking, I am an obedient student because my parents are teachers. I give respect to teachers. So from I was in good book of every teacher throughout my life, and in order to fulfill their ambitions as well, whenever I felt demotivated that no, I was in topper, but I couldn't secure this much rank in UPSC or this much mark in UPSC. There was a self doubt as well. I also like to talk about it. That self doubt is in everyone's within self, because civil service is a ocean of knowledge, as you know. The syllabus is vast, is everything. So when I get a self doubt, I was accumulated all my strength from all my past experience. Like whenever I felt in any kind of examination, how I get boosted, and I always keep in myself that I have to fulfill not only my ambitions, because there are ambitions of each and every person who have accumulated throughout my life. So these things intrinsically motivated me to keep myself motivated, because I wanted to, I don't wanted to prove myself, because I wanted to fulfill my, as you said that I am the first officer in my family as well. So in this little things motivated me throughout my journey. When I feel any kind of self doubt, I talk to my parents that whether I would be like to qualify this exam. Then they have given me that strength. No, you have the support of teacher. You were a good student throughout your life. You have the strength. Then I'm more focused on my strength, because yes, I know I am a good student and I can give it. So I would like to say each and everyone, don't think I am only talking about educational. I was good. If you are good at any kind of field, at any kind of field, whether it is education, it is co-curricular activities, or whether you are helping people, then accumulate all your strength. When you feel demotivated, accumulate all your strength, reminded all your past deeds. It will keep you motivated to go through this examination, because though it has a vast syllabus, it is not rocket science. It is just civil service. You have to be focused. You have to work on your strength, and throughout this process, you will be get motivated. And also, don't take peer pressure and societal pressure. That is the most important point. Right. I will talk about only focus. Yeah. Yes, sir. I will talk about that in next question only. I was thinking about that, but before that, आपने जो बताया कि साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग होती है, रीइंफोर्समेंट की बात आप एक्चुअली कर रही हैं, जो हम साइकोलॉजी में एथिक्स में भी पढ़ते हैं कि रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। कि अगर आपका दिमाग ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसको बार बार याद दिलाइए कि कैसे आप कर सकते हैं। दूसरी बात, स्ट्रेंथ को एक्युमुलेट करने की इन्होंने बात करी, तो वो भी हम जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं किसी भी बच्चे के साथ, उसका SWOT एनालिसिस करते हैं। ये स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को कम करिए। थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि आप बहुत ज्यादा ल्योर्ड हो जाएंगे किसी चीज के साथ, इंडल्ज हो जाएंगे किसी के साथ, और वो इंडल्जेंस हो सकता है कि प्रिपरेशन के साथ भी हो सकता है। कि बहुत लोग इंडल्ज हो जाते हैं कि इसी में मजा आने लगता है, तो सालों साल इधर ही बिता देते हैं, पढ़ते ही रह जाते हैं। सो आपका एक गोल जो होता है वो छूट जाता है कहीं पीछे। तो आपको स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस करना। उन्होंने ये भी बताया कि वो अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन अच्छी स्टूडेंट के पीछे भी मैं एक साइकोलॉजी देख रहा हूँ। ओबीडियंस एंड सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन इज काउंटेड एज अ गुड स्टूडेंट। अगर वो करोगे आप, तो वैसे भी आप अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं होता। आपके क्लास में कितनी कंपटीशन होती है? बहुत ज्यादा नहीं। तो वहाँ डिमांड क्या होता है कि आप अच्छे बच्चे बन जाओ, जितना पढ़ना है उतना खाली सिलेबस खत्म करते जाओ, क्योंकि एक साल होता है और बुक्स बहुत लिमिटेड होती है। तो आप अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। अगर आप चाइल्ड हो और इस चीज को देख रहे हो, तो ये देखो कि दीदी ने किस तरीके से किया
इन्होंने किस तरीके से चीजों को लिया, तो वो सीखने वाली चीज है। और टॉपर्स आर नॉट फ्रॉम अदर प्लानेट। आई एम ऑल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई वॉज एट दैट point of time I was like leaving my main profession, that was media and films, and then I came back to study and I was studying hard. उस पेन को मैं छिपाने के लिए यहाँ पे हार्ड स्टडी कर रहा था, लेकिन हार्ड स्टडी के पीछे ये छुपा हुआ था इंटरेस्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज्यादा थरो इंटरेस्ट था कि मैं एक किताब के बदले 6 किताब पढ़ लेता था। तो अब ये कैपेसिटी कहाँ से आ रही है? जस्ट एक इंटरेस्ट से आ रहा है, एक माइंडसेट से आ रहा है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से आ रहा है कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, अच्छे से करना है। और इसी चीज में मैंने कितनी बार एग्जाम दी और सारी बार मैंने निकाला, सीडीएस जैसे एग्जाम को मैंने क्रैक करके छोड़ दिया। तो ये सब चीजें तभी होती हैं जब आप पॉजिटिवली अपने दिमाग को याद दिलाओ कि नहीं, मुझे कुछ करना है और मुझे वो अपने स्ट्रेंथ के बदौलत करना है। आई एम द मैन, आई एम द वुमन, आई एम द गर्ल वाली जो फीलिंग होती है वो अपने काम में दिखाना बड़ा जरूरी होता है, डेस्क पे सिर झुका के। और जैसा कहा जाता है, एक चीज मैं रिकॉल करता हूँ कि सफलता बड़ी अनाथ होती है। आपको आइसोलेशन झेलना आना चाहिए। और बोलते हैं कि जो सबसे ग्रेट लोग हुए हैं दुनिया में, वो आइसोलेशन में गए हैं। या तो जंगल वो खुद ही चुन लेते हैं या जंगल उनको बुला लेता है। लाइक देयर इज अ कॉलिंग ऑल्सो की महावीरा और बुद्धा और सारे लोग, महात्मा गांधी, सारे लोग एकांत में गए, अपने आप को समझा और किया। लेकिन यहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपको वापस समाज में जाके उसी वहापोह में, उसी कोलाहल में जाके सर्व करना है। तो ये बी दैट मैन कि आप कुछ दिन जो आपको आइसोलेशन का फेज मिल रहा है उसको आप आनंद से ले लीजिए। नहीं तो आपको फिर फील्ड में जाके काम करना ही, लोगों की बात तो सुननी ही पड़ेगी आपको। वहां भी ऐसा नहीं है कि सम्मान लोग आपको केवल फ्री में करते हैं। आपको ब्रिक बैकेट भी ब्रिक बैट्स भी मिलेगा और बुके भी मिलेगा। जैसे बोलते हैं ईट पत्थर भी मारते हैं और बुके भी देते हैं, जय जयकार भी करते हैं, अगले अगले टाइम में मुर्दाबाद भी लगा देते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही, इसीलिए बहुत ज्यादा उलझा पेचीदा चीज भी है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है कि आपको लोगों को काम करना है, आपके साथ आपको लोगों के साथ मिलके काम करना है। तो यहाँ पे इन्होंने साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा चीजें की है जो मैं इनको थ्रू आउट देख रहा हूँ, और यही मकसद था इस एपिसोड का। तो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन इसमें लूंगा जो कि बहुत अहम है, कि सामाजिक जो दबाव होता है, जो सोशल प्रेशर आपने बोला कि लेना ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया अनोखा चीज आपने बताई और मुझे लगता है कि यही सारे लोगों को करना चाहिए। सोसाइटी इज नो वेयर फील लाइक दैट। जो वो बोल रहे हैं उनका अपना है, क्योंकि उनको बोलना है तो दे विल से समथिंग। लोगों का काम है कहना, वो वाला एक गाना भी है। तो शुभ कल्याणी, आप कैसे इसको लाइक, आपके जो आसपास के लोग होंगे आज तो बहुत अच्छा बोल रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे ही लोग होंगे आपके आसपास, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छे होते हुए भी कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, कुछ ना कुछ आप पे कमेंट कर जाते, कुछ ना कुछ आपके पे शक कर जाते, है ना, कि लाइक ये तो नहीं कर पाएगी, ये तो ऐसे ही है। लाइक ये इसका जो स्ट्रेंथ आपकी जो अपनी होती है आपको पता होती है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। तो वो जो सामाजिक दबाव है, वो जो पीयर प्रेशर का भी दबाव है, कई बार आप दूसरे लोगों के कहने में नहीं आते हो तो वो लोग कुछ बोल देते हैं, नीचा दिखा देते हैं आपको। तो वो जो चीज है उसको कैसे आप समझे और उसको कैसे आपने पार किया, और क्या ऐसे वाकये हुए हैं आपके साथ कि आपको कुछ कहा गया, आपको ठेस लगी, उससे आपने प्रेरणा ली या डिमोटिवेटेड हो गई फॉर टाइम भी, क्या हुआ आपके साथ? डिटेल में बताइए इसके बारे में आप। Sir, during my initial preparation, there was no such pressure because as I said that there was only talking about Corona and nothing else. No one is caring about not. But हम्म। during my journey, like in 2021 and 2022, during this period, I have faced many challenges, many societal pressure, many peer pressure because after COVID-19, many of my friends are joined different kind of institution from my college, like from my graduation itself, because people who are pursued PGs, they were get good position in educational field. Everyone is getting job. We are some few who are not able to get that because we are achieving something. We are aspiring for something else. राइट। So to be honest, I have closed my circuit. I have closed my friend circle to be a very limited person. You believe or not, I have only 3 or 4 friends who we are aspiring for more. I only keep contact with them. I have no contact with any one of my friends. I don't want to say that don't keep contact, but stay away from people from who we are from who you are getting some pressure, because if your one of your friend is getting a job and by seeing her or him you are taking some kind of pressure,
then stay away from him. And if they are true friends, then they will understand and they Right. won't disturb you. Obviously. So first of all, I want to talk about peer pressure. I have limited kind of friends, only 2-3 friends who are preparing this for this service, and I have one best friend. That's it. So though I have no social media, so the peer pressure was limited to me because my circuit was so first. And if I want to talk about the societal pressure, in initial phase it was not that much, but as the time passes, people asking question, what are your daughter doing and where is she? Because after COVID, I have moved to Bhubaneswar, where she is reading, is she get any kind of job or not? Why there is no job after BSc BEd? It is a professional subject. What she is doing? There is continuous question to my parents, to not to me, because I was not here in my birthplace. But my parents get questions. My parents belong to teaching background. Circles, they are asking because their children are getting job in different kind of job, so they are keep asking what are your daughter doing and else. So my father was okay with that. He was able to tackle all this, but my mother was quite worried, and at every night when she calls me, she talked about me that that person asked me this question today, that person asked about today. So though it was not direct, I feel pressure, and I tried to keep all that pressure and took that as my strength. That person told me that I couldn't do anything, I have to prove that I will do that thing. Right. That means I took all that negative comments and take it as a step to achieve that positive things. That was my real motto. I don't want to sound ideal. Really, I have worked like this, that when there was a negative comment, I took it as a step. I don't took that as a burden. I took that a step to achieve my goal. So in this way, I have tackled it, that the psychological pressure, the societal pressure. आप जैसे बोलते रहे कि लोग लोग का काम तो है कहना, वो तो कहते रहेंगे। और अगर आप उस जो विन का मोमेंट अगर सोचेंगे ना, when you think about the time that when you get that result, how they will react it, then you will keep motivated. Now they are talking like that. I know when I get that job, they will come themselves and say you congratulations, congratulations. Just keep thinking about that. Don't get depressed by anyone's negative comment. Don't get depressed. Just keep it, accumulate it, accept it, and think about that win moment. That when I could achieve it, they must say, and think about that positive thing always. And for that, you can take any kind of help from YouTube motivational video, from your motivational videos, when because you have started this new like from Bhagavad Gita also, Karmanye Badhikarisu Ma Phalesu Kadachana, every kind of thoughts, quotes, and you can accumulate everything. Keep that negative comment as a step. Don't let that negative comment to suppress you. Rather, take it as a step to achieve your positive goal. That's it. तो जो सबसे बड़ा शिखर है, अगर आपको एवरेस्ट पे पहुंचना है, तो एवरेस्ट की चोटी के बारे में सोचिए। जो जो बर्फ वहां पे जमे हुए हैं, जगह जगह जमे हुए, जो चोटी पे कहीं नहीं है, वो कहीं कहीं रास्ते में है, उससे ऊपर उठ जाओगे आप। उस शिखर पे जब आप पहुंचोगे, तो वो सारे जितने भी बर्फ हैं, वो आपके पार्ट बन जाएंगे, आपके सपोर्टर बन जाएंगे, आपके पिलर्स बन जाएंगे। तो ये होता है, यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा सजा देती है, बहुत ज्यादा आइसोलेट करती है। लेकिन अगर आप केवल शिखर के बारे में सोचोगे, मंजिल के बारे में सोचोगे कि यहाँ पहुंचना है मुझे, तो आप कर लोगे। और मुझे बहुत ज्यादा आज गर्व है कि मैं आज एक बच्ची को यहाँ पे एक मोटिवेट कर पाया। इस हद तक उन्होंने मेरा नाम लिया कि मेरे मोटिवेटिंग वीडियोस भी मैंने बीच में स्टार्ट किए थे, उसको भी उन्होंने देखा और एक्नॉलाइज किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं इनके सक्सेस में बहुत छोटा पार्ट प्ले करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना खुद ही जो है, खुद से सेल्फ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बनाई है। तो जितना भी मैं कर पाया, जितना भी मैं इनको मोटिवेट कर पाया, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो मोटिवेशन से कम नहीं हुआ। जब भी ये मेरे पास आई, जब भी उन्होंने कॉल किया कि हाँ ये चीज़ सर दिक्कत हो रही है, ऑन मीडिया ओनली, सोशल मीडिया बेसिकली,
तो वहां पे हमने सपोर्ट किया इनको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सपोर्ट किया चीजों को समझने में, क्योंकि वो चीज काफी लोग हसल बसल में रहते हैं कि ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा। एंड देन शी गॉट इनटू दैट जोन एंड देन दैट फ्रेमवर्क, जहाँ पे कि केवल सफलता के बारे में सोचा जाता है, उन लोगों के साथ जिया जाता है जो केवल उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपके मेंटल सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, अदरवाइज उन लोगों से दूर रहिए। और वो बाद में, वही मैंने बोला कि वो बाकी जमे हुए बर्फ की तरह बाद में आपको शिखर पे याद आएंगे। आपको याद नहीं आएंगे, उनको आप याद आएंगे, क्योंकि आप शिखर पे पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरे पार्ट में हम थैंक इनकी यू, थैंक यू। एक्चुअल जो तैयारी है उसके बारे में डीपली जानेंगे, और एक एक पार्ट को देखेंगे कि वीसा सर्विस कैसे होता है, उसमें कैसे कैसे तैयारी करें। तो हमने एक बच्ची को बनाया, और ये बच्ची आज के डेट में जाके समाज में कई सारी बच्चों के लिए काम करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और हम जिस इस तरीके से हम लोगों को बताते हैं कि अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे, अपना जो टैलेंट है, अपना जो आपका जो क्रिएटिव साइड है, उससे आप कमाइए। ऑफिसर रहते हुए भी आप इस चीज को अक्षुण्ण रखेंगे, इस चीज को आप बिल्कुल याद रखेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो वो चीज आप नहीं भूलेंगे, और इतना भी चैलेंजेस है उसको दरकिनार करके आप ऑफिसर बनिए। तो ऑफिसर की गरिमा को भी आप रखेंगे मेंटेन, और ये रखेगी भी, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। और इन्होंने जो प्रूव किया है वो बाकी बच्चियों के लिए उड़ीसा की सोसाइटी में, कोस्टल इंडिया में, इनके अपने जिले में और पूरे देश में नाम रोशन करता रहेगा। कॉन्स्टेंटली हम इनसे जब ये ट्रेनिंग पे जाएंगी, बाकी चीजें होंगी, तो कॉन्स्टेंट विजडम विंग्स आईएएस में जो भी बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, उनको हम जरूर मुखातिब करेंगे अपने क्लास में, और जरूर ये इंस्पायर बाकी लोगों को करेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत यू बहुत सर, थैंक यू। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक नेक्स्ट यू सर। में हम मिलते हैं। इसके साथ ही जय हिंद और नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।